परमेश्वर साधारण और अनपढ़ लोग को चुनता है जगत को उल्टा फुल्टा करने के लिए और उन्हें बनाता है ब्लेसिंग टू द नेशंस। आज जगत में लोग रो रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे क्योंकि उन्हें चाहिए कि कोई तो व्यक्ति आए, उन्हें यीशु का सुसमाचार सुनाए और आप हमारे मददगार बने ताकि हम उन लोग तक पहुंच सके जो लोग अनुग्रह के सुसमाचार का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए प्रिय और अति प्रिय है। आज जगत में लोग रो रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे क्योंकि उन्हें चाहिए कि कोई तो व्यक्ति आए, उन्हें यीशु का सुसमाचार सुनाए। वो गरीबी में है, वो कंगाली में है और वो बीमारी में है, वो रो रहे, चीख रहे। उन्हें चाहिए कोई तो आए और उन्हें यीशु का सुसमाचार सुनाए। वो चाहता है हर एक व्यक्ति बचे, हर एक व्यक्ति उद्धार पाए और हर एक व्यक्ति अच्छा जीवन जिए। हारा हुआ नहीं, लेकिन एक जयवंत जीवन। परमेश्वर के राज्य के अंदर बोने के बारे में कुछ चीज़ें सोचता था कि ये करूँ या नहीं करूँ, बट अभी लगता है कि जान भी निछावर कर दो तो कुछ कम है और सच्ची इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उन्हें गॉस्पेल चाहिए, उन्हें अनुग्रह चाहिए। आप कहोगे क्यों पास्टर ब्लेसिंग आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लोग के पास पैसा है, लोग के पास मैंने देखा है कि चीज़ें है, बात है, लेकिन पता है क्या, अगर आपके पास कार है लेकिन उस कार में आपके बच्चे शराब पी रहे हैं, आप खुद शराब पी रहे हैं, आपका परिवार अच्छा नहीं, आपका घर अच्छा नहीं, तो क्या फ़ायदा उसका? आपके पास बंगला है लेकिन उस बंगले में व्यभिचार चलता है, उस बंगले में या क्या कहते हैं उसमें शराब पी जा रही है, जुआ खेला जा रहा है, झगड़े हो रहे हैं, कुछ उसमें कुछ अच्छा ही नहीं है। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ यीशु का सुसमाचार लोग को चाहिए? क्योंकि मैंने देखा है कि मेरी लाइफ कहाँ से कितनी ख़राब होने के बाद कितनी ख़राब हो सकती थी अगर यीशु मसीह वहाँ पर नहीं होते थे, और कितनी खराबी से ऑलरेडी निकाला है, लेकिन और कितनी ख़राब हो सकती थी ये मैं देखता हूँ कि अगर मुझे यीशु नहीं मिलते तो मैं कितना टेंशन में जाता, कितना इसमें जाता। सोचिए कि हर एक व्यक्ति जो संसारिक
हम कभी कभी मसीह में रहते, हमें बाहर की दुनिया नहीं मालूम, पर बाहर में लोग शराब पीते हैं, लोग जुआ खेलते हैं, लोग व्यभिचार करते हैं और बहुत सारी बातें आपको। लेकिन मैं सच में कहता हूँ, हम प्रोटेक्शन में, हमें दुनिया के बारे में मालूम नहीं पड़ता है। बाहर के बच्चे माँ बाप को गाली देते, माँ बाप बच्चे लोग को गाली देते हैं, उनका इतना झगड़ा होता है, माँ बाप लोग बच्चे लोग को कर्ज करते हैं, श्राप देते, वो कहते हैं कि ये सबसे बदतर बच्चा निकला, ये सबसे बेकार बच्चा निकला। और बच्चे लोग कहते हैं मेरे माँ बाप अच्छे नहीं है, मेरे माँ बाप का व्यभिचार का संबंध है। बच्चे कहते हैं मेरा बेटा दारू पीता है, रास्ते में घूमते हो, श्राप देते, दिल से इसका बुरा हो, इसका इतना बुरा हो, ऐसे कहते हैं लोग अपने बच्चों के लिए कहते हैं। हमें सच में कहते हैं, मैं दुनिया में मालूम नहीं क्या रहा है, लड़कियां अलग अलग लड़कों के साथ घूमती है, उनको लगता है कि मुझे सेटिस्फैक्शन चाहिए लाइफ में, मेरे घर में कुछ अच्छा नहीं है, मेरे माँ बाप अच्छे नहीं है, तो बाहर जाऊंगी, मैं ये गंदे काम करूंगी, ये करूंगी। वो ऐसी कर रही है, लड़के कर रहे हैं, अलग अलग गर्लफ्रेंड धोखा देकर चले, वो ड्रग्स ले रहे हैं, वो शराब पी रहे हैं। ये दुनिया बाहर चल रही है, हमें मालूम नहीं पड़ रहा है। परमेश्वर हमें प्रोटेक्शन में रखा है। हम ऐसी होटल में जाके बाहर खाना खाकर आते हैं, इतना एंजॉय करके लेते हैं। पता है बाहर की दुनिया एक वही खाना खाने के लिए तरसती है। हम जो होटल में महीने में 2 बार या 4 बार ऐसे ही चले जाते हैं, लोग दिवाली में 1 बार या न्यू ईयर में 1 बार जाने के लिए सोचते हैं वहाँ पर खाना खाने के लिए। पता है क्यों? क्योंकि इतना उनको तक पता है, इसके लिए नहीं कि उन्हें पैसों की प्रॉब्लम, इसके लिए कि उन्हें आगे के लिए होप नहीं है। कुछ लोग जो पढ़े लिखे नहीं, वो शराब पीते, वो ड्रग्स के आदी हो चुके हैं। पता है क्योंकि होप नहीं है आगे। हम पढ़े लिखे नहीं होने के बावजूद भी हमें एक होप है आगे कि यीशु मसीह हमारे लिए, हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। सिर्फ ब्राइट नहीं है, बहुत ब्राइट है। हमें इतना पूरा विश्वास के साथ है। हमें ये मालूम है हमारे परिवार का हालत अगर ऐसा है फिर भी अच्छा हो जाएगा। हमारे लोग बीमार है फिर भी अच्छे हो जाएंगे। लोग के पास कोई होप नहीं कि होंगी बीमारी चंगी होंगी, उनके लिए डॉक्टर ने कहा है मना तो कुछ नहीं हो सकता। अगर डॉक्टर नहीं कह दिया तो और क्या। लेकिन हम कहते हैं डॉक्टर के ऊपर एक डॉक्टर है हमारा, वही यीशु मसीह। अगर वो उसने कहना बाकी रखा है तो ज़रूर होगा। उसका रिपोर्ट आखिरी है, डॉक्टर का रिपोर्ट। तो वहाँ पर हम रो रहे नहीं है, चीख रहे नहीं है। मैंने कहा ना कि लड़के अलग अलग लड़कियों के साथ जा रहे हैं, वो सेटिस्फाइड नहीं है लाइफ में, क्योंकि वो लोग रो रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे कि नहीं बाहर निकलना है, उन्हें उस व्यभिचार से, उस नशे से बाहर निकलना है, लेकिन वो नहीं कर पाते। आप क्यों नहीं कर पा रहे बताएं? आप भी ऐसे हो सकते थे, लेकिन यीशु मसीह ने आपको घेरा हुआ है। तो ये इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि लोगों तक जितने भी मैंने अनुग्रह की सुसमाचार सुना है, मैं चाहता हूँ कि हर एक टाइप अनुग्रह का सुसमाचार हो, व्यवस्था का नहीं कि ये करोगे तो वो होगा, ये नहीं करो तो वो नहीं होगा, परमेश्वर श्राप देंगे, रात में अगर इतनी देर तो ये हो जाएगा, वो चलने, वो सब होना चाहिए, लेकिन वो परमेश्वर के आगा पे प्रेम पाने के बाद होता है, उसके पहले नहीं। तो ये बात मुझे दुनिया तक लेकर जानी। अगर कहीं और भी कोई ऐसा समाचार सुनाता है उसका भी शेयर करो, लेकिन मैं मेरे बारे में क्यों कह रहा हूँ? मैं मेरे बारे में जानता हूँ, तो मैंने जो प्रचार शूट किए वो दिल से किए। मैं चाहता हूँ कि लोग बाहर निकले, लोग उस समस्या से बाहर आए, लोग उस प्रॉब्लम से बाहर आए, उनको इस सारी समस्या से परमेश्वर बाहर निकाले। लोग तरस रहे, रो रहे, चिल्ला रहे, गरीबी में है, उन्हें नहीं मालूम कि आगे भविष्य क्या होगा। हम पढ़े लिखे नहीं, हमारा भविष्य क्या होगा उन्हें मालूम नहीं है। इतनी मैं कह नहीं पा रहा, उतनी समस्या इस दुनिया में है। लोग कल के बारे में सोच रहे, 10 रुपये बचा कर रखने के बारे में सोच रहे। हम ब्लेसड है, हम हज़ारों रुपए ऐसे ही खर्चा कर देते हैं। अगर हम ना भी रहे तो हमें इतना मालूम है कि आज जो कुछ हालत है, अगर यीशु हमारे जीवन में, कल तो अच्छा हो ही जाएगा। लोगों को पैसों की नहीं, चीज़ों की नहीं, वो तो अपने आप आ जाएगी जब यीशु ने मिलेगा। शायद कभी कभी देर लगती है, अगर कुछ सेवक लोग बनते हैं तो उनको समस्या का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो जब बनते हैं तो परमेश्वर उन्हें देता है। लेकिन वो किसी को भी लज्जित नहीं होने देता। बाइबल ये कहता है जितनों ने उसकी और दुष्टि की, उसमें से कोई भी लज्जित नहीं होने पाया। एक भी व्यक्ति लज्जित बिल्कुल और बिल्कुल नहीं होने पाया। एक भी व्यक्ति लज्जित नहीं होने पाया। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की और दुष्टि की और वो लज्जित नहीं होते। और हमें उन लोग को, कौन है जो उन्हें परमेश्वर की और दुष्टि कर रहा है? कौन है जो उन्हें गॉस्पेल सुना है? मैं कहता हूँ आप चाहे बिलीवर हो, नॉन बिलीवर हो, आपके सभी लोगों को, आप ये काम मेरा नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे इससे कुछ कमाई चाहिए। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैंने कमाई के बारे में नहीं सोचा है, मुझे चीज़ों के बारे में कुछ चिंता नहीं। मुझे चाहिए कि लोग सुसमाचार सुनाने चाहिए, चाहे जिस भी वे में, चाहे जैसी भी हालत में, लोग सुसमाचार सुनने चाहिए। लोग को यीशु का सुसमाचार सुनाए देना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि अगर वो सुसमाचार सुनेंगे तो वो लत से, शराब से, जुए से, बुरे आदतों से, व्यभिचार से, पारिवारिक झगड़ों से और इससे और उससे, सभी चीज़ों से आज़ाद हो जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि वो सत्य को जानेंगे, सत्य उन्हें आज़ाद करेगा। सत्य क्या है? यीशु मसीह। सत्य क्या है? अनुग्रह है। वो अपने आप को दोष लगा रहे छोटी छोटी बातों को, ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, ऐसा गलत हो गया, वैसा गलत हो गया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो मसीह में होते हैं उन पर दोष नहीं, बाइबल कहता है। जो मसीह में होते हैं उन पर दंड नहीं है। वो डरे हुए, व्याकुल है, बीमार गिर रहे, क्योंकि दोष दंड उनके ऊपर बहुत लग रहा है।
लेकिन आप पर नहीं लगेगा क्योंकि आपने यीशु को किया है। तो क्या आपको नहीं लगता औरों को ऐसा सुसमाचार सुनाना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता यीशु सबके लिए ज़रूरत है, यीशु पूरी दुनिया के लिए ज़रूरत है और हमें जाना है। मेरा विजन है, तो मैं कहता हूँ आप मेरे विजन के भागी बने, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए यीशु का सुसमाचार आगे जाना चाहिए। मुझे तो सारी चीज़ें ऐसी मिल जाएगी क्योंकि वो मेरी चिंता करता है। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई मेरा सोचे, मेरा सोचने वाला वो है। और जब वो मेरा बारे में सोचता है तो हर एक व्यक्ति के हृदय को पिघला कर वो मेरे पास चीज़ें लेकर आएगा यीशु के नाम से। मैं आपसे यही कहता हूँ, इसके लिए यीशु समाचार आगे फैलाए। बहुत दुनिया में लोग रो रहे, शराब, जुआ, लत, डिप्रेशन, टेंशन, छोटी छोटी हालात, ये लड़की छोड़ गई उसके लिए लोग रो रहे, दारू पी रहे, बुरी संगति में जा रहे, मारपीट कर रहे, काट रहे एक दूसरे को। सोचिए ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके पास यीशु नहीं। हम क्यों नहीं कर रहे बताएं? हम भी तो ऐसे हो सकते थे कि हमें यीशु मिला इसलिए हम बच गए ना। तो औरों को बचाने का काम किसका है? हमारा नहीं है? तो आए हर एक को जो सुसमाचार के अनुग्रह के, खास करके सिर्फ अनुग्रह के, जो प्रचार ये वो या ऐसे कुछ वचन जो मैं लिखता हूँ, मैं ये करता हूँ, या आप कहीं से और से भी पाते हो उससे भी या जहाँ से भी, लेकिन अनुग्रह होना चाहिए, वो शेयर करिए। चाहे जिस भी हालत में हमें परमेश्वर का राज्य आगे लेकर जाना है, क्योंकि हर एक व्यक्ति राज्य करने वाला बनना चाहिए। नहीं तो भिखारी, ना गरीब, ना कंगाल, लेकिन समृद्धित, आशीर्वादित, ब्लेस्ड, हैप्पी और हर तरीके से आशीर्वादित होना चाहिए। आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष देने पाए। आमेन।